राधे कृष्ण आप सभी दोस्तों को। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना एक न्यू लेसन जर्नल एंट्रीज, बिल्कुल जीरो से एकदम हीरो तक। तो आज हम समझेंगे कि क्या होता है जर्नल एंट्री और हम इसे कैसे बनाते हैं, है ना। पिछले क्लास में हमने ये समझा था कि अकाउंटिंग क्या होती है, अकाउंटेंट क्या होता है, अकाउंटेंट का काम क्या होता है ना। और हमने ये समझा था कि एक रियल ऑफिस में किस तरह से काम चलते हैं। तो अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो एक बार उस वीडियो को मेरे चैनल में जाकर जरूर विजिट करिए, उसके बाद आप इस वीडियो को देखिएगा। तो मैं आपका दोस्त मयंक अग्रवाल, मैं चला रहा हूँ ये पूरा एक अकाउंटिंग सीरीज, है ना। अकाउंटिंग सीरीज मींस एक पूरा अकाउंटेंट जर्नी का सीरीज। तो मैं आपको एकदम स्टार्टिंग से एकदम बेसिक से सिखाने वाला हूँ कि कैसे हमें एक प्रॉपर अकाउंटेंट बनना है ना। हमें कैसे, मैंने कहा एक प्रॉपर अकाउंटेंट बनना है, सिर्फ अकाउंटेंट नहीं, बताऊंगा कैसे। चलिए, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जर्नल एंट्रीज, बिल्कुल जीरो से हीरो तक। चलिए स्टार्ट करते हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका अकाउंटिंग टीचर मयंक। आज हम जर्नल एंट्री को ऐसे समझेंगे जैसे कि कोई स्टोरी सुन रहे हो। चलो, बिल्कुल एकदम पेन और कॉपी लेके बैठ जाइए सब, है ना। ये चैप्टर एकदम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। देखिए, मैं बता रहा हूँ सभी को, जो बच्चे अभी क्लास 11th में पढ़ रहे हैं, है ना, और जो जो मेरे साथ अकाउंटेंट जर्नी में अभी जुड़े हुए हैं, तो मैं ये कहता हूँ कि ये चैप्टर क्लास 11th के बच्चों के लिए भी बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। और जो अभी अकाउंटेंट जर्नी में जुड़े हैं, जिन्हें जर्नल का जे भी नहीं आता, उनके लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो चलिए, तो क्लास 11th के बच्चे भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, वो इस वीडियो को देख करके समझ सकते हैं कि क्या होता है जर्नल, कैसे हम बनाते हैं जर्नल एंट्रीज को। तो देखिए, मैं बता रहा हूँ, मैं भी क्लास 11th मैंने भी पढ़ा है, मैं भी उस दौर से गुजर चुका हूँ, है ना। तो क्लास 11th में बच्चों को बहुत ज्यादा दिक्कत आती है जर्नल एंट्री बनाने में। और ये एक लौता चैप्टर क्लास 11th का करीबन से करीबन 1.5 महीना कवर करता है। ये एक लौता चैप्टर 1 से 1.5 महीने का चैप्टर है ये। और कई कई बच्चे तो इससे साल भर में भी अच्छे से नहीं सीख पाते हैं, है ना। तो आज मैं आपको पूरा जर्नल एंट्री बेसिक टू एकदम एडवांस तक इसी वीडियो में पूरा कवर कराने वाला हूँ, ठीक है। सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज अकाउंटिंग। अकाउंटिंग मतलब क्या सर? पैसा का हिसाब। पैसा का हिसाब, बिजनेस में कितना पैसा आया और कितना पैसा गया उसका रिकॉर्ड रखना ही अपना अकाउंटिंग है। ओके सर, वेरी गुड। बिजनेस की डायरी, देखो जैसे हम अपना खर्चा डायरी में लिखते हैं कि हमने आज ये खर्चा किया तो आज आज वो खर्चा किया, है ना। तो वैसे ही बिजनेस अपनी जो अपना जो खर्चा होता है ना, उसको अपनी जितनी भी उसकी एंट्रीज है, जो भी उसका खर्चा है, जो भी खर्चा हुआ या जो भी आज उसने ट्रांजेक्शन किए, है ना, तो अपना सारा एंट्रीज, अपनी सारी एंट्रीज को बिजनेस क्या करता है, जर्नल में लिखता है। ओके, समझ गया सर, वेरी गुड। चलो, अब सवाल ये आता है कि व्हाई डू वी नीड इट। सर, हमको जर्नल की जरूरत क्यों पड़ती है सर? सबसे पहला, टू फाइंड प्रॉफिट और लॉस, कितना पैसा कमाया। सर ये कैसे सर? देखिए, जब आप एंट्री करेंगे, आप लॉजिक लगाइए ना, जब आप एंट्री करेंगे तब तो अपन को पता चलेगा ना, उस एंट्री को देखकर अपन बाद में तो तब तो अपन एनालाइज कर पाएंगे ना कि हमने प्रॉफिट कमाया या हमने लॉस कमाया। ओके सर, वेरी गुड। फिर टैक्स भरना आसान हो जाता है। सर कैसे सर? भाई जब एंट्री करोगे, जब प्रॉपर रिकॉर्ड रखोगे, कितना सेल किया, कितना परचेज किया, है ना, तब तो अपन टैक्स भर पाएंगे ना, और अपने लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। ओके, और हमें याद नहीं रखना पड़ता है कि हमने कब क्या ट्रांजेक्शन किया, क्योंकि सारी एंट्रीज अपन जर्नल में लिखा होता है, अपन सब लिख चुके होते हैं। ओके, तो देखिए इतने सारे फायदे हैं और ये सब जरूरी है जर्नल एंट्रीज करने की, है ना, जर्नल एंट्री बनाने की। अब द जर्नल, सर क्या होता है जर्नल? जर्नल इज द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। सबसे पहले इसी में एंट्री होती है ना, सबसे पहले एंट्री इसी में होती है, यानी कि ये अकाउंटिंग का फाउंडेशन यानी बेस है। चलिए मैं बताता हूँ कैसे। थिंक ऑफ इट एज अ रफ रजिस्टर वेयर एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड डेट वाइज। एक रफ रजिस्टर एज्यूम करिए। देखिए, मैं एक एग्जांपल से आप सभी को समझाता हूँ। जैसे आप सभी अभी स्कूल में, मान लीजिए आप सब तो स्कूल में पढ़ चुके हैं, है ना, या पढ़ रहे होंगे। तो क्या होता है, जैसे अकाउंट्स की कॉपी, बीएसटी की कॉपी, इंग्लिश कॉपी, हिंदी कॉपी, कभी कभी क्या होता है कि हम ये सब कॉपी स्कूल में ले जाना भूल जाते हैं, है ना, हम कॉपी स्कूल में ले जाना भूल जाते हैं। तो होता क्या है, देखिए जब हम कॉपी ले जाना भूल जाते हैं तो हमारे पास ना बैग में एक रफ कॉपी होती है, हम एक रफ कॉपी अपने पास रखते हैं। तो जैसे अकाउंट्स का भी, बीएसटी का भी, थोड़ा थोड़ा इंग्लिश का भी, हिंदी का भी, कुछ कुछ अपन उसी में, कुछ कुछ अपन उसी रफ कॉपी में उतार देते हैं भाई। अगर नहीं लाए हैं तो उसी में करेंगे ना, तो अपन उसी रफ कॉपी में सब चीज नोट कर लेते हैं। फिर अपन क्या करते हैं, फिर अपन क्या करते हैं, सब चीज उसी में अपन नोट कर लेंगे। फिर अपन जब घर जाएंगे तब अपन उसको अपनी फेयर कॉपी में लिखेंगे। सर अकाउंट्स का ये यहाँ रफ कॉपी में ये लिखे थे, तो ये वाला पार्ट हम अपनी अकाउंट्स के बुक में अलग लिख देंगे।
फिर जो बीएसटी का ये लिखे हैं तो बीएसटी का अलग कॉपी में लिखेंगे, इंग्लिश का अलग और हिंदी का अलग लिख देंगे, मतलब उसको क्लासिफाई कर देंगे अलग अलग। अब उसको बोलते हैं अलग अलग क्लासिफाई करके, हर एक अकाउंट को अलग अलग क्लासिफाई करके बनाना, उसको अपन कहते हैं लेजर। वाह सर, आप तो खाली जर्नल बताने वाले थे, आपने लेजर भी बता दिया, तो ठीक है। लेकिन लेजर अपन अगली क्लास में और अच्छे से कवर करेंगे, ठीक है। अभी आप जर्नल में ध्यान दीजिए। देखिए, द टू हीरोज, डेबिट यानी डीआर एंड क्रेडिट यानी सीआर। अकाउंटिंग की पूरी दुनिया इन्हीं दो वर्ड्स पर टिकी हुई है, बताता हूँ कैसे। देखिए, व्हाट इज डेबिट। चलिए इसको इतना कॉम्प्लेक्स मत करिए, मैं आपको सिखाता हूँ कि डेबिट होता क्या है ना। मैं आपको जो जो बताने वाला हूँ ना, आप उन सभी चीजों को अपने, सबसे पहले तो आप अपने माइंड में रखिए, उसके बाद आप एक अपने फेयर कॉपी में इसको नोट करते चलिए, ठीक है। बिल्कुल भी होशियारी नहीं करना है कि हम माइंड में रख लेंगे सर हमें समझ आ जाएगा, ठीक है। एकदम से कॉपी में नोट करते चलिए। क्या होता है डेबिट सर, जो चीज बिजनेस में आती है उसे डेबिट करते हैं। एकदम गोल्डन रूल है, एकदम गोल्डन रूल है ना। बिल्कुल इसे याद कर लीजिए, एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। क्या कहा सर आपने, डेबिट हम उस चीज को करते हैं जो चीज बिजनेस में आती है। रिसीविंग समथिंग इक्वल टू डेबिट। कैसे सर, एक एग्जांपल समझिए। परचेज फर्नीचर, मैंने क्या कहा, परचेज फर्नीचर। तो अब इसमें अपना लॉजिक लगाइए। मैंने कहा जो चीज बिजनेस में आती है, जो चीज आती है उसे अपन डेबिट करते हैं। तो परचेज फर्नीचर में बिजनेस में आया क्या सर, बिजनेस में आया, क्या आया सर। अब सवाल आता है क्या आया सर, जब हमने फर्नीचर को परचेज किया तो बिजनेस में तो सर फर्नीचर आएगा ना सर। वेरी गुड सर, बिजनेस में फर्नीचर आया, वेरी गुड। बिजनेस में फर्नीचर आया तो क्या को डेबिट करेंगे, मैंने अभी कहा ना, जो चीज बिजनेस में आती है, जो चीज आती है उसे अपन डेबिट करते हैं। रिसीविंग समथिंग इक्वल टू डेबिट। तो क्या आया, जब परचेज अपन फर्नीचर किए तो फर्नीचर आया सर, तो फर्नीचर आया तो फर्नीचर को डेबिट करेंगे, फर्नीचर को डेबिट करेंगे, वेरी गुड। चलिए अब आगे चलते हैं। व्हाट इज क्रेडिट। अब क्या होता है क्रेडिट यानी सीआर, जो चीज बिजनेस से जाती है उसे अपन क्रेडिट करते हैं, यानी गिविंग समथिंग इक्वल टू क्रेडिट। एग्जांपल, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। अब इसमें अपना लॉजिक लगाइए। चलो क्या हुआ, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, इस बार हमने सेल किया, गुड्स को सोल्ड किया, तो क्या हुआ इस बार। चलिए ये लगाइए कि क्या चीज बिजनेस से, मैंने कहा जो चीज बिजनेस से जाती है उसे अपन क्रेडिट करते हैं, तो क्या चीज बिजनेस से बाहर गई सर, क्या चीज बिजनेस से बाहर गई। अरे सर जब हमने गुड्स को सोल्ड किया तो बिजनेस से तो सर गुड्स बाहर गया ना। अच्छा, अब गुड्स का मतलब क्या होता है सर, गुड्स का मतलब होता है सामान, जिस पर आप जिनसे आप डील करते हैं, जिनकी आप डीलिंग करते हैं, है ना। जैसे कोई भी सामान हो सकता है सर, वो फर्नीचर, टेबल, फैन, कुछ भी हो सकता है सर, वो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, इलेक्ट्रिकल आइटम्स, कुछ भी। तो सोल्ड गुड्स फॉर कैश यानी हमने गुड्स बेचे, तो सर बाहर क्या गया, जो चीज जाती है उसे अपन क्रेडिट करते हैं सर, जो जाती है क्रेडिट करते हैं, तो बाहर क्या गया सर, बाहर गुड्स गया, तो अपन गुड्स को क्रेडिट करेंगे, वेरी गुड सर। और क्या चीज बिजनेस में आया सर, कैश आया, तो अपन कैश को डेबिट करेंगे। यहाँ पे कैश, देखिए क्या जो आती है, मैंने कहा ना जो चीज बिजनेस के अंदर आता है उसे अपन डेबिट करते हैं, और जो जाता है उसे अपन क्रेडिट करते हैं। तो बिजनेस में क्या चीज आया, जब हमने सोल्ड गुड्स फॉर कैश किया तो बिजनेस में आया कैश, तो जो चीज आया तो कैश को अपन डेबिट करेंगे, और जो चीज गया, गुड्स बाहर गए, देखिए कैश आया, गुड्स बाहर गए, जब गुड्स बाहर गए तो गुड्स को अपन करेंगे क्रेडिट। अच्छा, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात सर, देखिए क्या होता है ना, अब जब मैंने कहा था आपको डेबिट के नियम में, जब हमने कहा था परचेज फर्नीचर, तो मैंने सामान का नाम बताया था ना आपको कि क्या आया बिजनेस के अंदर में, हमारे बिजनेस के अंदर में आया फर्नीचर। तब अपन ने क्या किया था, जो चीज आती है उसे अपन डेबिट कर देते हैं, तब हमने फर्नीचर को डेबिट किया था। अब यहाँ से सर कौन सा सामान बाहर जा रहा है, क्या सर सामान का नाम है क्या, कि फर्नीचर जा रहा है कि टेबल जा रहा है, क्या नाम है क्या, नहीं है सर, यहाँ पे खाली गुड्स लिखा है। अब गुड्स तो कुछ भी हो सकते हैं, है ना, मोबाइल, फैन, टेबल, चेयर, कुछ भी गुड्स हो सकते हैं, सोफा, अलमारी, कुछ भी। तो क्या है ना, जब भी नाम नहीं देता ना गुड्स का, खाली अगर गुड्स सोल्ड किए हैं बात करता है ना, तब अपन उसको बोलते हैं सेल्स अकाउंट, तब अपन उसको करेंगे क्रेडिट सेल्स। क्यों सेल्स करेंगे सर, क्योंकि गुड्स का नाम नहीं दिया है भाई, और हम यहाँ पे सेल कर रहे हैं, तो बाहर क्या गया, गुड्स गए, तो गुड्स कब गए, जब सेल किया हमने तब गुड्स गए, तो इसलिए अपन करते हैं सेल्स अकाउंट क्रेडिट। तो हमारा एंट्री क्या बनेगा, हमने गुड्स सोल्ड किया तो कैश आया, तो कैश जो आती है डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू जो गया सर सामान गया, क्या सामान गया, नाम तो नहीं है, गुड्स बाहर गए, है ना। तो जब गुड्स सर बाहर गए तो हमें गुड्स को क्रेडिट करेंगे, लेकिन मैंने क्या कहा, जब कोई नाम दिया है ना गुड्स का, सामान का, तब उस सामान का नाम लिखेंगे क्रेडिट में। अगर सामान का नाम नहीं दिया है, खाली लिखा है कि गुड्स में सामान बेचा हमने ना, सोल्ड गुड्स बेचा, खाली सामान बेचा, तो क्या सामान बेचा नहीं मालूम, तो अपन टू सेल्स करेंगे यानी क्रेडिट करेंगे उसको, ठीक है। और लिखने का फॉर्मूला क्या है, जिसको अपन डेबिट करते हैं तो अपन ऐसे लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू, टू यानी क्रेडिट, टू सेल्स अकाउंट। और सर यहाँ पे नाम कब आता,
जब कुछ सामान का नाम दिया होता है, यानी फर्नीचर बिका है, अगर सोल्ड फर्नीचर फॉर कैश होता तब तब क्या होता है सर, तब होता कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, क्योंकि सामान क्या बिका है उसका नाम दिया हुआ है। अब सामान का नाम तो दिया नहीं है, तो सर खाली गुड्स लिखा है, तो क्या लिखेंगे, जो आया कैश, कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट टू, कैश अकाउंट डेबिट टू, जल्दी बताइए, कैश अकाउंट डेबिट टू, जो बाहर गया गुड्स बाहर गया तो सेल्स अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। वेरी गुड, चलिए आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए अब अगला आता है अपना मॉडर्न अप्रोच। क्या होता है सर ये मॉडर्न अप्रोच, देखिए आजकल ये सिस्टम ज्यादा इजी माना जाता है ना। हम इसे 5 कैटेगरी में बांटते हैं, हम इसे 5 कैटेगरी में बनाते हैं। सबसे पहला क्या है सर, सबसे पहला अपना एसेट। एसेट सर क्या होता है, एसेट जो भी चीज हमें हमारी बिजनेस करने में हमें यूज हो रही है ना, हमें बिजनेस करने में हमारी मदद कर रही है, जो भी चीजें बिजनेस करने में हमें यूजफुल है, जो भी चीजें, तो वो सब चीजें होती है हमारी एसेट्स। सर एग्जांपल, सर एग्जांपल सबसे बेस्ट एग्जांपल है सर कैश। कैसे, कैश हमें मदद कर रही है ना हमारे बिजनेस में डीलिंग करने में। जैसे हम सामान को बेचते हैं तो हमें सर कैश मिलता है, तो हम किस में डील कर रहे हैं, कैश में, कैश में। तो कैश क्या हो रहा है सर, जो कैश है वो हमारी मदद कर रही है ना बिजनेस करने में, हमें यूजफुल है, सामान हम उसी से बेच रहे हैं, तो कैसा पैसा हमारे पास आ रहा है कैश, तो हमें हेल्प कर रही है डीलिंग में, है ना, हमें हेल्प कर रहा है डीलिंग में। फिर हम जब जब हम सामान खरीदते हैं, जब हम सेल सॉरी जब हम परचेज करते हैं तो पैसा हमारा बाहर जाता है, और जब हम सेल करते हैं, जब हम सेल करते हैं ना तो पैसा अंदर आता है बिजनेस में। तो कैश क्या हो रहा है सर, कैश हमें हेल्प कर रहा है डीलिंग करने में, हमारे बिजनेस के लिए यूजफुल है, हमारे बिजनेस करने में हमें कैश मदद कर रहा है, इस वजह से कैश हमारा एसेट है। ओके सर, अब है कार। सर कार कैसे हमारा एसेट हुआ सर, ये कैसे हमें हेल्प कर रहा है बिजनेस करने में, खुद दिमाग लगाइए। देखिए हम जब अपने बिजनेस में जाते हैं ना तो हम सर पैदल तो नहीं जा रहे हैं, हम कार में जाते हैं सर अपने बिजनेस तक, या फिर हमारे बिजनेस के पर्पज से, हमारे काम से हम कार से ही ट्रेवल करते हैं सर एक जगह से दूसरी जगह। तो क्या ये हमारे बिजनेस करने में हमें मदद कर रहा है सर, बिल्कुल कर रहा है, तो इस वजह से ये हमारा एसेट हुआ। ओके, बिल्डिंग, बिल्डिंग हमारा एसेट हुआ, क्यों हुआ सर, उसी बिल्डिंग में सर हमारी, मान लीजिए एक बिल्डिंग है, उसी में हमारी कंपनी है, तो हम उसी में बैठ के सर बिजनेस कर रहे हैं, है ना, हम उसमें बैठ कर अपनी कंपनी चला रहे हैं सर, तो बिल्डिंग हमें हेल्प कर रही है ना हमारे बिजनेस करने में, हमें वो स्थान है ना, हमें वो बैठ के वहाँ पे बिजनेस करने में हमारी हेल्प कर रही है सर, तो इस वजह से जो बिल्डिंग है वो भी हमारा एसेट हो गया। वेरी गुड। एक्सपेंसेस, जैसा आप नाम से समझ गए होंगे, एक्सपेंसेस मतलब सर खर्चे, एक्सपेंसेस मतलब खर्चे, कैसे खर्चे, रेंट, सैलरी, तो रेंट क्या हुआ, किराया, जब हम रेंट पे करते हैं तो हमारा खर्चा हुआ, और सैलरी जब हम अपने एम्प्लॉइज को जब हम सैलरी देते हैं तो हमारा एक्सपेंस हुआ। अब लाइबिलिटीज, एक न्यू टर्म, सर क्या होता है सर लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज यानी अगर एकदम इजी वे में बताया जाए तो कर्जा। आप इसे ऐसा समझिए, लाइबिलिटीज यानी कर्जा। सर कर्जा कैसे हुआ, समझिए, बैंक लोन, मैंने कहा बैंक लोन, तो बैंक लोन आप सबने सुना होगा सर, हम लोन लेते हैं किससे, बैंक से, सर हम बैंक लोन, तो उसको बोलते हैं बैंक लोन। मान लीजिए मैंने लोन लिया बैंक से 1 लाख रुपए का, मुझे उस पर इंटरेस्ट देना है 10%, तो मैं कितना दूंगा, कितना होगा 1 लाख का 10%, सर हो गया सर 10,000 रुपए। तो मैं जब, देखिए मैं जब लोन लिया हूँ बैंक से ना, तो पैसा पूरा मेरा नहीं हो गया सर, मुझे, हाँ मेरा है वो पैसा अभी के लिए, लेकिन वो पैसा मुझे बाद में सर बैंक को रीपे करना है सर, इसी को बोलते हैं बैंक लोन। वो पैसा को मुझे बैंक को देना है सर समय के हिसाब से, जितने समय का मेरा लिमिट है ना, जितना समय का मैंने लोन लिया हुआ है, तो उस पैसा को मैं बैंक को दूंगा। तो मैंने 1 लाख का लोन लिया है, मुझे 10% इंटरेस्ट में पैसा वो देना है मान लीजिए, तो मैं 1,10,000 रुपए बैंक को दूंगा, लेकिन एक टाइम लिमिट में, मैंने कहा है जब इस समय में दूंगा, इतने समय में, तब मैं उतने समय में दे दूंगा, है ना। तो बैंक लोन यानी जो पैसा हमारा कर्ज, मेरा कर्जा बना कि नहीं बना, क्योंकि ये पैसा को मुझे बैंक को वापस लौटाना है, तो ये पैसा मेरा कर्जा हो गया। ओके, वेरी गुड। तो जो पैसा हमारा कर्ज है, जो हमें लौटाना है, चुकाना है, तो उसे अपन कहते हैं लायबिलिटीज। वेरी गुड। अब इनकम, इनकम यानी, इनकम यानी सर, इनकम यानी जैसे अपन सेल करते हैं, जब अपन सेल करते हैं तब हमें जो पैसा मिलता है, हम जब सेल करते हैं सामान को, और हमें उससे क्या होता है, हमारी कमाई होती है, हमारी इनकम होती है। वेरी गुड। और इंटरेस्ट, सर इंटरेस्ट से भी हमारी इनकम होती है कभी कभी, है ना। जैसे हम बैंक में अपना कुछ खाता खुलवाते हैं सर, लाइक पीपीएफ अकाउंट वगैरह जो अपन बैंक में खुलवा लेते हैं, तब उससे क्या होता है सर, हमें पर्टिकुलर टाइम लिमिट में, मंथली वाइज या ईयरली वाइज, हमें क्या होता है सर, हमें इंटरेस्ट मिलता है, तो इंटरेस्ट क्या हुआ, हमारा इनकम हुआ। ओके, वेरी गुड। अब आता है कैपिटल। कैपिटल क्या होता है सर, ओनर्स इन्वेस्ट, यानी जो एक ओनर, ओनर मतलब बिजनेस का मालिक, है ना, तो बिजनेस का मालिक जो अपने ही बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करता है अपना बिजनेस चलाने के लिए, उसे कहते हैं ओनर्स इन्वेस्ट यानी कैपिटल। मान लीजिए, मान लीजिए
मैं आज एक बिजनेस स्टार्ट करने वाला हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स का, ठीक है। तो मैं उस बिजनेस को भाई फ्री में तो स्टार्ट होगा नहीं, मैं उस बिजनेस में आज लगाया, मैंने लगाया उस बिजनेस में 40 लाख रुपए, ठीक है। तो मैंने उस बिजनेस को सेट करने के लिए मैंने उसमें लगाया 40 लाख रुपए, ठीक है। तो पैसा क्या हुआ, मैं ओनर तो मेरा इन्वेस्ट हुआ ना, मैंने अपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया 40 लाख। और क्यों सर, सर मैं कहता हूँ कि जो कैपिटल है ना उसका नेचर लाइबिलिटी का नेचर है सर। कैपिटल आता है अंडर लाइबिलिटीज, इसका मतलब समझिएगा, ऐसा मैंने क्यों कहा। कैपिटल आता है अंडर लाइबिलिटीज, अब इसका मतलब भी यही हुआ सर, इसका मतलब मैं आपको आगे बताऊंगा, अभी आप इतना समझिए कि हम जो पैसा अपने बिजनेस में लगाते हैं सर, इन्वेस्ट करते हैं ना, उसे हम कहते हैं कैपिटल। अब इसके बारे में मैं आपको और डीपली बताऊंगा। चलिए अभी तक के लिए इतना नोट करिए, आगे चलते हैं। चलिए, मॉडर्न अप्रोच का शॉर्टकट टूल्स, ठीक है। तो इसमें इसको मैंने दो कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है, रूल सेट ए और रूल सेट बी। तो क्या कहता है सर रूल सेट ए और रूल सेट बी? देखिए, रूल सेट ए ये क्या कहता है कि इसने, देखो मैंने आपको जो 5 चीजें बताई ना ऊपर, मैंने आपको ये जो 5 चीजें ऊपर बताई, 1 2 3 4 5, ये जो मैंने आपको जो 5 चीजें बताई ना, इसको इसने अलग अलग रूल में मैंने इसको डिवाइड कर दिया है, एक तो रूल सेट ए में और एक रूल सेट बी में। तो रूल सेट ए में मैंने रखा है एसेट्स और एक्सपेंसेस को, ठीक है। तो देखते हैं इसका मतलब क्या है। जो एसेट्स और एक्सपेंसेस है ना सर, ये सेम नेचर के हैं, और जो लाइबिलिटीज इनकम और कैपिटल है, इनका नेचर सेम। सर ऐसा क्यों किया मैंने, आपके लिए इस चीज को इजी करने के लिए। देखिए एसेट्स, देखिए मैंने सबसे पहले क्या लिखा है, इंक्रीज इक्वल टू डेबिट और डिक्रीज इक्वल टू क्रेडिट। ऐसा मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि जब भी अपना एसेट या एक्सपेंस अपना बढ़ेगा, जब बढ़ेगा तब अपन उसे डेबिट करेंगे, और जब भी अपना एसेट या एक्सपेंस अपना कम होगा, घटेगा, डिक्रीज होगा, तब अपन उसे क्रेडिट करेंगे। सर एक एक एग्जांपल दीजिए, ऐसा ये केस कब आएगा सर, ऐसा कब हो सकता है, बताता हूँ, अभी बताता हूँ। सर एसेट्स मतलब क्या हुआ, मैंने कहा जो चीज बिजनेस में हमें जो यूजफुल हो, जो हमें बिजनेस चलाने के लिए हमें जो चीज हमें हमारी सहायता करती है। अब तो क्या हुआ सर, उसमें उसमें एसेट, जैसे मान लीजिए मैंने कहा कैश एक एसेट है, कैश एसेट है हमारी, तो हमारे बिजनेस में सर कैश आया, हमारे बिजनेस में, ओके, हमारे बिजनेस में सर कैश आया, मैंने कहा ठीक है। तो कैश आया, तो कैश इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ? सर अपना लॉजिक लगाओ ना तुम लोग, एकदम इजी सी बात है। जब कैश आया बिजनेस में, तो क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, तो इंक्रीज होगा तो अपन कैश को डेबिट करेंगे इस केस में। और जब डिक्रीज हुआ यानी कि कैश हमारे बिजनेस से बाहर गया, सर बाहर कब जाता है, परचेज करते टाइम में। भाई हमने कभी परचेज किया, तो हमने हमने किसी से कुछ सामान परचेज कर लिया, तो हम उन्हें कैश देंगे, तो कैश हमारा बाहर चले गया, तो जब बाहर गया तो डिक्रीज हो गया हमारे पास से, हमारे बिजनेस से, तो उसको अपन तब अपन उसे क्रेडिट करते हैं। वेरी गुड। अब वैसे रूल सेट बी में लाइबिलिटीज इनकम एंड कैपिटल, अब ये क्या होता है सर, इंक्रीज इक्वल टू क्रेडिट और डिक्रीज इक्वल टू डेबिट। तो इसका मतलब क्या होता है, देखिए जब जब भी लाइबिलिटीज इनकम या कैपिटल हमारी बढ़ती है ना, तब अपन इन्हें क्रेडिट करते हैं, जस्ट अपोजिट ऑफ रूल सेट ए। जब भी हमारी लाइबिलिटीज इनकम या कैपिटल हमारी बढ़ती है, तब अपन उसे क्रेडिट करते हैं, और जब भी डिक्रीज होती है यानी कम होती है, तब अपन उसे डेबिट करते हैं। सर इसका भी एक एग्जांपल दे दीजिए सर, इसका भी एक एग्जांपल दे दीजिए। देखिए ना, लाइबिलिटीज यानी मैंने क्या कहा आपको, कर्जा। चलिए इसको मैं आपको इनकम समझाता हूँ। इनकम, मान लीजिए हमारी इनकम, मैंने सेल किया, मैंने 10,000 रुपए के गुड्स सेल किए, तो 10,000 मेरी क्या हुई, इनकम हुई ना, 10,000 मेरे पास आया, 10,000 मेरी इनकम है मान लीजिए। अच्छा ठीक है, मैंने सेल किया, तो 10,000 रुपीज जो है वो मेरी इनकम हुई। तो जो भी मेरी इनकम है, तो मेरी इनकम बढ़ी ना सर, मैंने जब सेल किया तो पैसा मेरे तो इनकम, मेरी इनकम बढ़ी कि नहीं बताइए, मैंने जब सेल किया तो मेरी इनकम बढ़ी है सर। सेल करते हैं, जब सामान बेचते हैं तो इनकम बढ़ती है ना हमारी, हमारी इनकम बढ़ी, तो अपन उसे क्रेडिट करेंगे। ओके, वेरी गुड। जब हमारी इनकम कम हो गई सर, जब हमारी इनकम कम हुई, जब डिक्रीज हुई, तब अपन उसे डेबिट करेंगे, जब तब अपन उसे डेबिट करेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। उसी तरह से कैपिटल है अपना, जब भी कैपिटल अपना बढ़ता है, जब भी अपन अपने बिजनेस में कैपिटल लगाते हैं, पैसा, मैंने कहा हम ओनर अपने बिजनेस में पैसा लगाते हैं, हमारा कैपिटल बढ़ा, हमने बिजनेस में पैसा लगाया तो हमारा कैपिटल बढ़ा बिजनेस में, तब अपन उसे क्रेडिट करेंगे उस केस में। और जब भी अपन बिजनेस में पैसा, देखिए पैसा लगाते हैं, अभी एक रूल समझिएगा, है ना। हमने बिजनेस में पैसा लगाया तो क्या हुआ, हमने बिजनेस में पैसा लगाया तो बिजनेस कैपिटल हमारी बढ़ी, कैपिटल बढ़ा तो अपन क्रेडिट किए उस केस में। और जब भी हम बिजनेस से, अब देखिए मैंने क्या कहा, कैपिटल का नेचर है लाइबिलिटी का नेचर, कैपिटल का नेचर है लाइबिलिटी। तो, तो मैंने कहा लाइबिलिटी मतलब होता है कर्जा। हमने जब अपने बिजनेस में पैसा लगाया तो कैपिटल बढ़ा,
हमें हमेशा बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, हमें हमेशा बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। तब अब हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। जब हमने बिजनेस में पैसा लगाया तो बिजनेस में पैसा लगाया तो हमारी कैपिटल बढ़ गई। अब बताइए, क्या बिजनेस का फर्ज नहीं बनता है कि वो हमें रीपे करे? क्या बिजनेस का फर्ज नहीं बनता है कि वो हमने उसे देखिए, अकाउंटिंग में ना आप अलग है, मालिक अलग है और बिजनेस अलग चीज है, ठीक है? तो क्या आपका फर्ज नहीं बनता है, जब हम बिजनेस में पैसा लगाएं तो कैपिटल बढ़ी, तो क्या बिजनेस का फर्ज नहीं बनता कि वो मुझे वापस लौटाए? भाई उसका कर्जा नहीं बना। मैंने कहा कैपिटल लायबिलिटीज का कैपिटल का नेचर लायबिलिटी है ना, तो लायबिलिटी मतलब होता है कर्जा। तो मैंने आपको बताया ना कि जब जब कैपिटल बढ़ी, है ना, जब बिजनेस के पास हमने कैपिटल लगाया तो बिजनेस के ऊपर कर्जा आ गया ना कि वो हमें पे करे, हमें वो रीपे करे पैसा जो हमने उसे लगाया 40 लाख, वो 40 लाख उतना कमाए, बिजनेस पे अच्छा पैसा कमाए, ग्रोथ करे और वो 40 लाख रुपए हमें लौटाए। क्या ये बिजनेस का फर्ज नहीं बनता है? बिल्कुल बनता है सर। तो बिजनेस का कर्जा बना ना इस वजह से। देखिए अब लोग समझिएगा, जब मैंने पैसा लगाया तो बिजनेस कैपिटल बढ़ी ना, तब अपन उसे करेंगे क्रेडिट। इंक्रीज हुई तो अब डिक्रीज कब होगी? डिक्रीज कब होगी सर? जब हमें बिजनेस अच्छा खासा कमा के हमारे 40 लाख हमें लौटा देगा। जब वो 40 लाख रुपए रिकवर कर लेगा, अच्छे से कमा के हमें लौटा देगा, तब उसका कर्जा कम होगा ना, जब हमें वो वापस कर देगा, उसका कर्जा कम हो गया, डिक्रीज हो गया, तो वो डेबिट हो गया। वेरी गुड सर। यानी एसेट्स बढ़े, ये वाले एसेट्स सारे बढ़े तो उसे डेबिट करो, और लायबिलिटीज बढ़े तो क्रेडिट करो। और एक चीज सुन लो, जब एसेट या एक्सपेंसिव घटे तब उसे क्रेडिट कर लो, और जब लायबिलिटीज इनकम और कैपिटल घटे तब उसे डेबिट कर लो। जस्ट अपोजिट, ठीक है, जस्ट अपोजिट। चलिए अब आता है अपना ट्रेडिशनल अप्रोच, यानी गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। सब इसमें 3 चीजें आती हैं, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। तो पर्सनल क्या होता है? पर्सनल अकाउंट क्या होता है? किसी इंसान या कंपनी का अकाउंट। सर इंसान या कंपनी का अकाउंट मतलब, जैसे देखिए मैंने यहाँ लिखा है एग्जांपल में रोहन और एसबीआई बैंक, तो मैंने लिखा है रोहन, यानी रोहन अकाउंट। तो रोहन किसी इंसान का नाम है, तो किसी इंसान का अकाउंट रोहन अकाउंट, तो ये होता है पर्सनल अकाउंट। और सर एसबीआई बैंक ये कंपनी हो गई, तो सर किसी इंसान या कंपनी का अकाउंट मैंने कहा, तो कंपनी एसबीआई बैंक अकाउंट, एसबीआई अकाउंट होता है ना सर, अपना बैंक अकाउंट होता है ना एसबीआई अकाउंट, तो एसबीआई हमारी कंपनी। यानी कि किसी भी इंसान या एक कंपनी का अकाउंट को अपन कहते हैं, किसी भी इंसान या कंपनी के अकाउंट को अपन कहते हैं पर्सनल अकाउंट। नोट करिए, वेरी गुड सर। अब आता है आपका रियल अकाउंट। सर क्या होता है सर रियल अकाउंट? रियल अकाउंट यानी फिजिकल थिंग्स और एसेट्स। तो मैंने आपको कहा था जो भी हमारी एसेट्स होती है, यानी कैश जो हमारे बिजनेस में हमें यूजफुल हो रही है डीलिंग करने में, है ना, तो जो भी हमारी एसेट्स है या फिजिकल थिंग है जिसे अपन टच कर सकते हैं, ओके, तो वो सब चीजें आती है रियल अकाउंट में, वो सब चीजें आती हैं रियल अकाउंट में। जैसे एग्जांपल क्या क्या एसेट में, कैश, स्टॉक में, यानी वो सामान जिस पर अपन डीलिंग कर रहे हैं। मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स का धंधा खोला तो मैं मोटर वगैरह बेच रहा हूँ, तो मोटर वगैरह सब मेरे स्टॉक है, तो मोटर भी हमारे एसेट हुए भाई। क्यों एसेट है? क्यों एसेट है? एसेट्स का मतलब भी ये होता है भाई, फिजिकल थिंग्स जो सब टच कर सके और जो हमारे बिजनेस करने में हमें यूजफुल हो रही हो। तो हमारी यूजफुल है ना, हमारी मदद कर रहे हैं ना भाई, ये सामान मोटर का मैं बेच रहा हूँ ना, स्टॉक हमारी मदद कर रही है बिजनेस की डीलिंग करने में। तो इस वजह से ये जो स्टॉक है हमारा एसेट है। और लैंड जमीन भी हमारी एसेट होती है। नोट करिए, तो जो भी चीजें फिजिकल थिंग्स और एसेट्स हैं वो हमारी रियल अकाउंट में आएगी। वेरी गुड। अब आता है तीसरा नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का मतलब होता है खर्चा और कमाई। जैसे कि सर रेंट, तो रेंट हमारा खर्चा भी है और कमाई भी है। अगर हम रेंट को पे करते हैं तब हमारा खर्चा हो गया, और या फिर अगर हमें रेंट मिलता है ना, तब वो हमारी कमाई हो गई। वैसे कमीशन, वैसे सैलरी, अगर कमीशन पे करते हैं तो खर्चा, मिल गया तो कमाई, सैलरी पे किए तो खर्चा, और अगर अगर सैलरी पे किया तो खर्चा, और सैलरी अगर हमें मिल गई तो हमारी कमाई। वेरी गुड। अब आता है गोल्डन रूल, ठीक है, पर्सनल अकाउंट का सबसे पहले अपन देखते हैं। पर्सनल अकाउंट में देखिएगा, इसका एक गोल्डन रूल है, यानी आपको ये चीज रटना ही पड़ेगा, आपको ये चीज याद करनी है, और ये रूल है, ये आपको याद करना है, और हर एक एंट्री में आपको ये रूल अप्लाई करना है, हर एक ट्रांजेक्शन में आपको ये रूल अप्लाई करना है, और जनरल एंट्री को बनानी है। ओके, डेबिट द रिसीवर, डेबिट द डेबिट द रिसीवर। अच्छा, इसमें ना 2 तरीके के अप्रोच होते हैं, एक तो मॉडर्न, एक तो ट्रेडिशनल। मैंने आपको पहले करा दिया था मॉडर्न, अब मैं आपको बता रहा हूँ ट्रेडिशनल अप्रोच। आप कोई सा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं दोनों तरीके से आपको बना के दिखाऊंगा एंट्री। ओके, डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। अब ऐसा मैंने क्यों कहा, एक एग्जांपल से समझाता हूँ कैसे होगा। एग्जांपल देखिए, कैश पेड टू अमित, कैश पेड टू अमित। अब अकाउंटिंग में ना वर्ड्स जिसे कहते हैं वर्ड्स, लैंग्वेज की बहुत ज्यादा अहमियत है ना। अकाउंटिंग में वर्ड्स की बहुत ज्यादा अहमियत है सर। ऐसा क्यों?
क्योंकि जब अपन इंग्लिश को नहीं समझ पाएंगे उस सेंटेंस की बहुत ज्यादा अहमियत है, एक एक वर्ड की बहुत ज्यादा अहमियत है ना। पेड मतलब पैसा पे किया दिया है ना। अपन को एक एक वर्ड को हर एक सेंटेंस को अपन को अच्छे से एकदम रीड करना है और समझना है, आइडेंटिफाई करना है कि वो क्या है क्या रहा है, ठीक है। कैश पेड टू अमित, इसका मतलब तो अपन समझ गए सर, इजी है। हमने अमित को कैश पे किया, अमित को कैश पे किया। अब रूल लगाओ, डेबिट द रिसीवर मैंने कहा था, तो रिसीव किसने किया, हमने सर कैश पे किया अमित को, तो सर अमित ने कैश रिसीव किया, अमित हमारा रिसीवर बन गया। हमने अमित को कैश दिया तो अमित ने कैश को रिसीव किया, हमने अमित को कैश पे किया ना, तो अमित ने कैश को रिसीव किया, तो अमित हमारा रिसीवर बन गया। तो डेबिट करो रिसीवर को, तो अमित को डेबिट करो, क्योंकि वो रिसीवर है, उसको कैश, हमने कैश पे किया तो अमित ने रिसीव कर लिया, तो जो भी रिसीव करता है, जो भी रिसीवर है उसे अपन डेबिट करेंगे। और मैंने कहा क्रेडिट द गिवर, तो सर गिवर कौन है, मैंने तो गिवर का नाम नहीं लिखा है यहाँ पे, गिवर का नाम नहीं लिखा है ना। तो क्या जा रहा है सर, क्या जा रहा है, गिवर बाहर क्या जा रहा है। अब यहाँ पे मॉडर्न अप्रोच भी आप लगा सकते हैं, सर गिवर का नाम नहीं लिखा है तो क्या चीज बाहर जा रहा है, क्या चीज जा रहा है, क्या गिव हो रहा है, अमित को क्या चीज गिव हुआ, सर बाहर गया कैश गया, अमित के पास कैश गिव हुआ, तो अपन क्रेडिट करेंगे उस केस में कैश, तो अमित अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। वेरी गुड। अगर यहाँ पे मेरा नाम होता कि मयंक पेड कैश टू अमित, मयंक पेड कैश टू अमित, तब उस केस में अपन क्या करते हैं, तब उस केस में अपन क्या करते हैं कि मयंक पेड कैश टू अमित। अब देखिए रिसीवर कौन है, अमित रिसीवर है, अमित के पास कैश आया तो अमित अकाउंट डेबिट टू क्रेडिट द गिवर, किसने दिया, अब यहाँ पे नाम होता है कि मयंक पेड कैश टू अमित, तब अपन क्रेडिट करते मयंक को, क्योंकि नाम दिया है क्रेडिट द गिवर, तब यहाँ पे मयंक होता, तब अपन करते, ठीक है। तो अब मैं आगे आपको और अच्छे सेंटेंस सिखाऊंगा, अभी आप नोट करिए, समझ से चलिए। अब गोल्डन रूल ऑफ रियल अकाउंट, क्या होता है रियल अकाउंट, मैंने आपको बता चुका था, किसी भी कोई भी फिजिकल थिंग्स और एज इट इज अ रियल अकाउंट। अब इसका क्या रूल बनता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, जो चीज बिजनेस में अंदर आती है, जो चीज बिजनेस के पास आती है उससे करो डेबिट, और जो चीज जाती है, जो चीज बिजनेस के बाहर जाती है उसे करो क्रेडिट। तो देखो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। एग्जांपल लो इसका भी, जल्दी एग्जांपल लो। परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश, क्या कहा मैंने, परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश। अब अपना लॉजिक लगाइए ना, मुझसे क्यों पूछते हो क्या बनेगा, लॉजिक लगाओ ना, ऐसा क्यों बना, लॉजिक ऐसा लगाओ, मेरी बात को ध्यान समझना। परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश, है ना, हमने फर्नीचर को परचेज किया कैश में, हमने फर्नीचर परचेज किया कैश में, ओके, हमने फर्नीचर को परचेज कर लिया कैश में, ओके। 1 मिनट, चलिए इधर ध्यान दिए, हमने परचेज किया फर्नीचर फॉर कैश। अब लॉजिक लगाइए, यहाँ पे क्या हो रहा है, हमने परचेज किया फर्नीचर, तो क्या चीज सर कम्स इन हुआ, ये लगाइए ना, बिजनेस में क्या चीज आया, बिजनेस में आया सर फर्नीचर, क्योंकि हमने फर्नीचर परचेज किया, तो हमारे बिजनेस में क्या, हमारे पास क्या आया, हमारे पास आया फर्नीचर, हमारे पास आया फर्नीचर, तो अपन फर्नीचर को करेंगे डेबिट, क्योंकि डेबिट व्हाट कम्स इन, जो चीज अंदर आया उसे डेबिट करो, तो डेबिट व्हाट कम्स इन यानी फर्नीचर को डेबिट करो, क्योंकि फर्नीचर अंदर आया बिजनेस के पास। और क्रेडिट व्हाट गोस आउट, जब हमने परचेज किया, लिखा है ना साफ साफ, परचेज फर्नीचर फॉर कैश, कैश में खरीदा, तो क्या गया, क्रेडिट व्हाट गोस आउट हुआ कैश, हमारा कैश बाहर गया, तो क्रेडिट कर दो कैश को, बन गया ना सर, डेबिट फर्नीचर टू कैश या फिर क्रेडिट कैश, ओके ओके। अब अपन देखते हैं गोल्डन रूल, यानी अब अपन देखते हैं नॉमिनल अकाउंट के बारे में, ओके। तो नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है, नॉमिनल अकाउंट हमारा एक्सपेंसेस और लॉसेस, तो ये हमें कहता है कि डेबिट करो सारे एक्सपेंसेस और लॉसेस को, सारे खर्चे और मतलब सारे खर्चे और हमारा नुकसान को डेबिट करो, और क्रेडिट करो ऑल इनकम्स एंड गेन्स, जो भी हमारा कमाई है, जो भी हमारी इनकम और हमारी कमाई है उसे हम क्रेडिट करेंगे, उसे क्रेडिट करो कहता है ये कहता है उसे क्रेडिट करो, ओके। अब इस एग्जांपल देखते हैं, क्रेडिट और इनकम्स एंड गेन्स, जल्दी से इसका एग्जांपल देखो। पेड रेंट, मैंने कहा पेड रेंट, अब रेंट खर्चा है ना हमारा, हमने पे किया तो हमारा खर्चा हो गया, पेड रेंट, मैंने क्या कहा डेबिट करो सारे एक्सपेंसेस और लॉसेस को, तो पेड रेंट, जब रेंट को हमने पे किया तो क्या करो, रेंट हमारा खर्चा है तो रेंट अकाउंट डेबिट करो, क्यों डेबिट करेंगे सर, नियम है ना, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो पेड रेंट को डेबिट करो क्योंकि वो हमारा खर्चा है, ओके वेरी गुड, समझ गए, अच्छा 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 अच्छा, हाँ मैंने ये नहीं बताया सर क्रेडिट क्या करना है, हाँ देखो, क्रेडिट ऑन इनकम्स एंड गेन्स,
इनकम्स, मान लो हमारी कमाई हुई है, मुझे कमीशन रिसीव हुआ, मैं एक और एग्जांपल यहाँ पे ऐड करता हूँ, मान लो हमें कमीशन रिसीव हुआ, यहाँ पे लिखा है कमीशन रिसीव्ड, तो सर क्या हुआ, कमीशन रिसीव्ड यानी हमारी इनकम हुई ना, इनकम एंड गेन्स हमें मिला, हमारा फायदा हुआ सर, फायदा, इनकम्स एंड गेन्स, तो उसे क्रेडिट करना पड़ेगा, इनकम रिसीव्ड तो कमीशन रिसीव्ड, तो कमीशन रिसीव्ड क्रेडिट में आएगा सर, इनकम कमीशन रिसीव्ड हमारा, उस केस में हमारा कमीशन रिसीव्ड जो है हमारा क्रेडिट होगा, क्यों, क्योंकि वो इनकम्स एंड गेन्स है। वेरी गुड। देखिए अभी ना आप सब चीज को एक बार ना नोट अच्छे से नोट करिए और समझते चलिए, बाद में ना मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं खूब सारे आपको जनरल एंट्री खूब सारे प्रैक्टिस करवाऊंगा, और बिलीव करिए मुझ पर सब बनेंगे, ठीक है। हाउ अ जर्नल लुक्स, बात आ गई जर्नल दिखता कैसे, कैसे दिखता है सर, देखो उसका फॉर्मेट होता है, सबसे पहले अपन डालते हैं सर डेट, डेट आ गया 1 जनवरी, ओके, फिर सर डालते हैं पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स यानी जिस पर हम एंट्री करते हैं, लेकिन देखिए एंट्री तो अपन कर दिए, मान लीजिए कैश डेबिट टू कैपिटल मैंने लिखा, लेकिन इसके नीचे ना हमें हर बार ना एक ब्रैकेट में एक चीज लिखनी पड़ती है, जिसको कहते हैं अपन नरेशन, जिसे अपन कहते हैं नरेशन। तो अभी हमें क्यों लिखनी पड़ती है सर, क्योंकि क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी है लिखना, क्योंकि इसलिए लिखते हैं क्योंकि हमें पता चले ना सर कि एंट्री हुई है तो किस वजह से हुई है, इस एंट्री को अपन, ये जो एंट्री अपन ने एंट्री को जर्नल के फॉर्मेट में लिखा, लेकिन ये फॉर्मेट में लिखने के साथ साथ हमने इसे इंग्लिश में लिख दिया, हमने इसे इंग्लिश में एक सेंटेंस बनाकर लिख दिया कि बिंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, है ना, जिससे हमें मालूम चल सके, जिससे हम इस एंट्री को खोले और हम नरेशन को पढ़ ले, हम नरेशन को पढ़ ले भाई क्या लिखा है इस सेंटेंस के ऊपर एंट्री बनी हुई है, हमें पता चल जाए, ओके, तो हर बार नरेशन लिखना है अपने को। अब यहाँ पे क्या रहता है सर, लेजर फोलियो, एलएफ लेजर फोलियो, इसका मतलब अभी आपको नहीं जानना है, अभी इसको स्किप करिए। अब आता है आपका डेबिट और क्रेडिट, यानी कि जो भी आपका चीज डेबिट होगा उसे आप इस कॉलम में लिखेंगे, और जो चीज क्रेडिट होगी आप उसे इस कॉलम में लिखेंगे। अच्छा सर क्या ये 50,000 जो नीचे यहाँ ऊपर और यहाँ जो नीचे लिखा है, क्या ये ऐसे क्या ये यहाँ लिखा सकता है सर, ये वाला भी क्रेडिट वाला भी ऊपर लिखा जाएगा, नहीं लिखाएगा, इसका यही तो फॉर्मेट है ना, मैंने आपको दिखाया हाउ अ जर्नल लुक्स, इसका फॉर्मेट ये कहता है, तो डेबिट वाले को डेबिट कॉलम में ऊपर में लिखो और क्रेडिट वाले को नीचे लिखो, यहाँ पे इस साइड में क्रेडिट वाले साइड, ठीक है, वेरी गुड सर, समझ में आ गया सर। नरेशन में बिंग लिखना मत भूलना गलती से, नरेशन में स्टार्ट करते हैं तो बिंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, खाली बिजनेस स्टार्टेड विद कैश लिखोगे ना तो मार्क्स कर सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। हम अकाउंटेंट को बिंग लिखना जरूरी नहीं होता है, हम ऐसे भी समझ सकते हैं, बट एज अ मैं क्लास 11 वालों को भी पढ़ा रहा हूँ तो मैं उनको भी बता रहा हूँ सब कि बिंग लिखना, ठीक है। अब सॉल्विंग स्टेप्स, जर्नल सॉल्व करने के आपको मैं स्टेप बताता हूँ, उसको मैं रिकैप करवाता हूँ। सबसे पहला स्टेप है अकाउंट को पहचानो कि वो कौन सा अकाउंट है, एग्जांपल वो क्या कैश अकाउंट है कि वो रेंट अकाउंट है, जो भी अकाउंट हो सकता है, तो सबसे पहला स्टेप होता है अकाउंट को पहचानना, वेरी गुड। अब सेकंड स्टेप होता है टाइप देखो कि वो अकाउंट कौन सा टाइप का है, क्या वो अकाउंट पर्सनल अकाउंट का है ना, क्या वो पर्सनल टाइप का अकाउंट है, क्या वो रियल टाइप का अकाउंट है, क्या वो नॉमिनल टाइप का अकाउंट है, तो सेकंड स्टेप होता है अकाउंट देखना, सेकंड स्टेप होता है अकाउंट देखना कि वो किस टाइप का अकाउंट है, ठीक है, क्या वो रियल है या वो नॉमिनल है या फिर पर्सनल भी हो सकता है, देखना हमें कि वो पर्सनल है कि वो रियल है या वो नॉमिनल है। स्टेप 3 क्या होता है सर, स्टेप 3 का रूल लगाओ, रूल अप्लाई करो, क्या रूल अप्लाई करो, कौन सा रूल अप्लाई करना है सर, तो मैंने कहा था आया या गया, जो चीज आती है उसे डेबिट करो, और जो चीज जो चीज आती है उसे डेबिट करो, और जो चीज जाती है उसे, जो चीज गया उसे क्रेडिट करो, जो आया उसे डेबिट करो और जो गया उसे क्रेडिट करो, वेरी गुड। स्टेप 4 एंट्री पास कर दो, जब सब कुछ समझ में आ गया तो एंट्री पास कर दो। ट्रांजेक्शन 1 स्टार्ट बिजनेस, अब कराता हूँ प्रैक्टिस कुछ कुछ। ट्रांजेक्शन 1 स्टार्ट अ बिजनेस, देखिए क्वेश्चन पढ़िएगा सबसे पहले, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 लाख रुपीस, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 लाख रुपीस, रुपीस 1 लाख, तो अब लॉजिक लगाओ, मैंने कहा था हमेशा लॉजिक लगाओ, लॉजिक लगाओ, बिजनेस में क्या आया सर, कैश आया, बिजनेस में कैश आया, ये बनेगा रियल अकाउंट का लॉजिक सर, रियल अकाउंट का लॉजिक, कैश आया, कैश एसेट है ना सर, तो एसेट आता है रियल अकाउंट में, फिजिकल थिंग्स और एसेट्स आता है रियल अकाउंट में, तो रियल अकाउंट का लॉजिक बन गया। क्या कहता है रियल अकाउंट, जो चीज आता है, जो चीज आता है कम से उसे डेबिट करो, तो बिजनेस में कैश आया, हमने बिजनेस में पैसा लगाया तो बिजनेस के पास कैश आया ना सर, बिजनेस में कैश आया, हमें बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, बिजनेस में कैश आया तो उसे डेबिट कर दो, डेबिट कर दो तो हो गया ना भाई, कैश अकाउंट डेबिट, वाह सर इतना इजी है, इतना इजी है भाई। फिर देखिए स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीस 1 लाख, तो 1 लाख रुपए डाल दो यहाँ पे कैश डेबिट करके, फिर क्रेडिट क्या होगा, क्रेडिट क्या होगा,
मैंने कहा था ना, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, ओनर ने दिया, ओनर ने पैसा दिया तो क्या होती है, कैपिटल होती है सर। मैंने कहा था जब हम बिजनेस में पैसा लगाते हैं, ओनर इन्वेस्ट, तो सर उसको अपन कैपिटल बोलते हैं, उसको अपन बिजनेस में पैसे लगाने को अपन कैपिटल बोलते हैं। तो क्या रूल बताया था मैंने आपको, जब कैपिटल बढ़ेगी, हमने जब बिजनेस में पैसा लगाया, हमने जब अपने बिजनेस में पैसा लगाया तो हमारी कैपिटल क्या हुआ सर, बिजनेस का कर्जा बढ़ गया ना। बिजनेस, हमें बिजनेस की पॉइंट ऑफ व्यू देखना है, बिजनेस की पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम बिजनेस वाले, हमने जब जब हमारे ओनर ने हम पर पैसा लगा दिया, हमारे जब ओनर ने हम पर पैसा लगा दिया तो हमारी कैपिटल बढ़ी कि नहीं सर, यानी हमारा कर्जा बढ़ गया ना। कैपिटल यानी लायबिलिटी का नेचर है, हमारा कर्जा बढ़ गया, हमें बाद में उसको रीपे करके कर्जा को चुकाना है। जब भी कर्जा बढ़ता है, यानी जब अपना कैपिटल बढ़ता है, तब इंक्रीज होता है, उसको अपन करते हैं क्रेडिट। मैंने आपको बताया है ऊपर रूल में, अगर आपने नोट किया होगा या ध्यान दिया होगा तब आपको सब कुछ समझ में आएगा। वेरी गुड, ओके। तो क्या बनेगी एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट 1 लाख रुपीज टू कैपिटल अकाउंट रुपीज 1 लाख, ठीक है, वेरी गुड। एक और मैं बता दूं, जब भी हम ओनर बिजनेस में जब पैसा लगाते हैं तब उसे कैपिटल कहा जाता है, ठीक है। तो ये क्यों डेबिट क्रेडिट हुआ, क्योंकि बिजनेस में क्या आया, हम बिजनेस वाले, हमारे पास क्या आया, जो चीज आती है, व्हाट कम्स इन, रियल अकाउंट का रूल लगाओ, जो आया उसे डेबिट करो, तो कैश अकाउंट, कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट टू, टू यानी क्रेडिट वाला, टू कैपिटल अकाउंट। ओनर ने बिजनेस में पैसा लगाया तो पैसा लगाने को कहते हैं कैपिटल। तो इतना तो मालूम चल गया सर, कैपिटल कहते हैं, कैपिटल आएगा तो कैपिटल क्रेडिट होगा, कैसे पता सर, क्योंकि क्योंकि कैपिटल बिजनेस का बढ़ा है ना, बिजनेस, हम बिजनेस वाले हैं, हमारे पास कैपिटल पैसा आया, हमारे ओनर ने हमें पैसा दिया तो हमारे पास पैसा आया, तो हमारी कैपिटल, पैसा को कहते हैं कैपिटल, पैसा को कैपिटल नहीं कहते, लेकिन बिजनेस में पैसा लगाने को कैपिटल कहते हैं। तो हमारी कैपिटल बढ़ी, हमारे पास पैसा आया, हमारी कैपिटल बढ़ गई, और जब कैपिटल बढ़ता है उसका नेचर क्या होता है, मैंने कहा था जब कैपिटल इंक्रीज होता है उसका नेचर होता है सर क्रेडिट, तो कैपिटल को चुपचाप क्रेडिट कर देने का, क्रेडिट कर दो, हो गया सर। कैश अकाउंट डेबिट टू, लाइट चले गई क्या, कोई बात नहीं, आप मुझे मत देखिए, आप यहाँ से समझिए, ठीक है। कैश अकाउंट डेबिट, अब स्क्रीन को देखिए, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए ट्रांजेक्शन टू समझते हैं, एसेट परचेज किया हमने, है ना, हमने एसेट को परचेज किया, तो परचेज एसेट यानी देखिए देखिए, परचेज फर्नीचर फॉर कैश रुपीज 10,000 का, तो यहाँ भी वही लॉजिक लगाइए, क्या आया सर, क्या आया, एसेट इन एसेट आया सर, फर्नीचर आया, मैंने क्या कहा था, जो चीज आएगा डेबिट कर देना चुपचाप, फर्नीचर आया तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट, कैश गया, क्या आउट हुआ तो क्रेडिट करो, जब परचेज किए कैश में तो फर्नीचर आया तो फर्नीचर डेबिट, कैश गया, कैश गया तो कैश क्रेडिट, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश 10,000, वेरी गुड सर, इतना इजी लग रहा है तो, इतना इजी है। ट्रांजेक्शन 3, बाइंग गुड्स, यानी गुड्स मतलब सामान, सामान खरीदना, परचेज गुड्स फॉर कैश रुपीज 60,000, अपने लगा लो, रिमेंबर जब हम बेचने के लिए सामान खरीदते हैं हम उसे परचेज कहते हैं, मैंने बताया था। जब अपन सामान को बेचते हैं, अगर नाम नहीं दिया रहता तो अपन उससे सेल्स कह देते हैं, और जब अपन सामान को खरीदते हैं, गुड्स को, जब अपन गुड्स को खरीदते हैं बेचने के लिए, उसका भी नाम नहीं दिया ना, क्या खरीदा, खाली गुड्स खरीदा, सामान खरीदा, तब अपन उसे परचेज कहते हैं, अगर गुड्स का नाम नहीं दिया तो तब उसे अपन परचेज कहेंगे। एसेट एसेट नहीं कहेंगे, सॉरी, अपन एसेट क्यों कहेंगे, जब अपन सामान को बेचने के लिए, देखिए जब अपन सामान को बेचने के लिए खरीद रहे हैं ना, तब अपन उसे परचेज कहेंगे, ओके। जब खरीद रहे हैं तब अपन उसे परचेज कहेंगे भाई, वो देखिए सामान तो बाद में जब हमारे बिजनेस में आएगी, स्टॉक, वो तो एसेट कहलाएगी, लेकिन जब अपन उसे बेचने के लिए, जब अपन उसे खरीदते हैं, खरीदने को कहते हैं परचेज। परचेज कब कहेंगे, जब भी सामान का नाम नहीं दिया, अगर फर्नीचर लिखा होता तब अपन उसे फर्नीचर कहते हैं, लेकिन सामान में खाली गुड्स लिखा है, खाली गुड्स लिखा है, सामान का नाम तो नहीं है, तब अपन उसे परचेज कहेंगे। जिस तरह से अपन ने सेल में किया था, सेल में सामान नहीं था, सेल में किसी सामान का नाम नहीं था तो अपन ने टू सेल्स किया था, अब यहाँ पे सामान का नाम नहीं है परचेज के टाइम में, तो अपन परचेज लिखेंगे, यानी कि देखिए परचेज गुड्स फॉर कैश, क्या आया सर, आया को डेबिट करते हैं, क्या आया सर, परचेज किए गुड्स को, गुड्स आए, तो गुड्स को क्या कहते हैं, मैंने कहा था नाम नहीं दिया तो खाली परचेज लिखते हैं, तो परचेज अकाउंट डेबिट कितना का, 5,000 रुपए का, 5,000 टू कैश अकाउंट, क्यू टू अकाउंट, जो आती है उसे अपन करते हैं डेबिट, तो परचेज आया तो उसे डेबिट किए, अब जो जाता है उसे करते हैं क्रेडिट, तो कैश गया तो कैश को किए टू कैश क्रेडिट, 5,000 5,000, वेरी गुड। ट्रांजेक्शन फॉर सेलिंग गुड्स, सर सेलिंग गुड्स मतलब सामान बेचना, सोल्ड गुड्स फॉर कैश 8,000 रुपीज का, लॉजिक लगाओ सर, क्या आया, सबसे पहले आया देखो, जो आता है डेबिट करते हैं सर, कैश आया सामान बेचे तो कैश अकाउंट डेबिट, तो कैश अकाउंट डेबिट 8,000, अब क्या गया सर, सामान गया ना, नाम नहीं दिया है, मैंने कहा था नाम नहीं देगा तो सेल्स लिखना है ना, तो सामान गया यानी सेल्स, क्रेडिट करो, जो चीज जाता है सर, जो चीज जाती है बाहर, जो चीज बाहर जाती है अपन क्रेडिट करते हैं ना, है ना, तो सर सामान गया तो टू सेल्स,
अकाउंट 8000 बन रहा है सब, तो सारा यही बना दे रहे हो आप, क्या प्रैक्टिस करवाओगे अगली क्लास में? करेंगे और करेंगे। ट्रांजेक्शन 5 एक्सपेंसेस देख लो, है ना, यानी रेंट, पेड रेंट कितना 2000 रुपीज, लॉजिक लगा लो, रेंट खर्चा है, नॉमिनल का रूल है, नॉमिनल को अपन डेबिट करते हैं, जब भी अपन खर्चा होता है तो अपन उसे डेबिट करते हैं, और पेड रेंट करने में 2000 रुपए क्या गया सर, कैश गया, है ना, तो कैश गया रियल अकाउंट, रियल आउट, है ना, रियल यानी रियल अकाउंट में आता है कैश, यानी क्योंकि ये फिजिकल थिंग है और ये एक एसेट है, क्योंकि कैश आउट हुआ, कैश बिजनेस के बाहर गया, तो क्या करेंगे, कैश को अपन करेंगे इस केस में, कैश अपना हो जाएगा सर क्रेडिट, कैश अपना हो गया क्रेडिट क्योंकि बाहर गया, तो जो चीज ये तो रियल में आउट वाला रूल लगा, बाहर गया तो उसको अपन क्रेडिट कर दिए यहाँ पे, ठीक है, तो क्योंकि रेंट अपना खर्चा नॉमिनल है, तो जब खर्चा बढ़ता है तो अपन करते हैं डेबिट, तो रेंट अपना खर्चा बढ़ गया तो उसके रेंट अकाउंट डेबिट 2000 टू कैश क्योंकि रेंट जब पे किया तो पैसा बाहर गया, जो चीज बाहर जाती है उसे अपन करते हैं क्रेडिट, तो टू रेंट 2000 रुपीज हो गया, वेरी गुड। ट्रांजेक्शन इज पर्सनल यूज ड्राइंग्स, ये एक नया कॉन्सेप्ट है, मैं आपको समझा देता हूँ, 2 मिनट लगेंगे। देखिए ट्रांजेक्शन 6 में आता है पर्सनल यूज, मैंने लिखा है पर्सनल, ट्रांजेक्शन 6 में मैंने लिखा है पर्सनल यूज यानी ड्राइंग्स, ड्राइंग्स का मतलब होता है जब भी अपन अपने पर्सनल यूज, हम ओनर है ना बिजनेस के, जब भी हम बिजनेस से पैसा निकाल लेते हैं अपने पर्सनल यूज के लिए, अपना कुछ पर्सनल यूज, भाई मेरे को कुछ सामान खरीदना है मेरे लिए, है ना, मैं अपना कुछ खर्चा करने जा रहा हूँ, मैं घूमने जा रहा हूँ, मैं अपना पर्सनल यूज के लिए जब भी पैसा निकाल दिया है ना उस बिजनेस से, तब अपन उसको उस वर्ड्स को तब अपन कहते हैं ड्राइंग, तब अपन उसे क्या कहते हैं सर, तब अपन उसे कहते हैं, तब अपन उसे कहते हैं ड्राइंग, ठीक है। ड्राइंग से आता है, एग्जांपल समझो, ओनर विड्रू कैश 1000 रुपीज फॉर पर्सनल यूज, ओनर ने बिजनेस से कैश निकाल लिया, विड्रू करना को बोलते हैं निकालना, विड्रू करना को बोलते हैं निकाल लेना, विड्रॉन करना, तो ओनर ने बिजनेस से कैश को विड्रू कर लिया, निकाल लिया फॉर अपने पर्सनल यूज के लिए 1000 रुपए, लॉजिक क्या लगेगा सर, जब ओनर बिजनेस से अपने लिए कुछ निकालता है ना उसे ड्राइंग कहते हैं, मैंने कहा था आपको, जब बिजनेस अपने लिए अपने पर्सनल यूज के लिए कुछ चीज निकाल ली तब अपन उसे ड्राइंग कहते हैं, तब अपन उसे ड्राइंग कहेंगे, ओके, और ड्राइंग हमेशा डेबिट होता है, लगाओ रूल, ड्राइंग हमेशा डेबिट होता है सर, क्योंकि हमारे ड्राइंग हमारे खर्चे हुए, मैंने कहा था जब खर्चा नॉमिनल अकाउंट है, तो जब भी ड्राइंग हुआ हमारे खर्चे हुए तब अपन उसे करते हैं डेबिट, तब अपन उसे करते हैं डेबिट, तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट 1000 रुपीज टू कैश, टू कैश क्यों, क्योंकि बिजनेस, अपने को बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है ना, जब ओनर ने जब कैश निकाला तो बिजनेस से क्या गया, कैश बाहर गया, जब चीज कोई भी चीज जब बाहर जाती है बिजनेस से कैश बाहर गया, तो जब भी चीजें बाहर जाती हैं तब अपन उसे कहते हैं क्या, तब अपन उसे क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, तो ड्राइंग खर्चा, ड्राइंग अकाउंट डेबिट 1000 रुपीज टू कैश अकाउंट 1000 रुपीज, ओके, 1 मिनट में चेक कर लेता हूँ यहाँ पे कोई गड़बड़ी तो नहीं है, नहीं है, चलो ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं, समझ में आ गया सर। अब कुछ प्रैक्टिस जोन देखते हैं, इन एंट्रीज को ट्राई करें, एज्यूम करें मंथ अप्रैल, ठीक है, एज्यूम करें अभी अप्रैल का महीना चल रहा है, फिलहाल अभी तो नहीं चल रहा है, लेकिन अब एज्यूम करें कि अभी अप्रैल का महीना चल रहा है ना, और कुछ एंट्री मैं आपको बताता हूँ, सबको अपन एक प्रैक्टिस कर लेते हैं जल्दी जल्दी से। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, अब ये मैं नहीं करूंगा, अब इसे सोल्यूशन आप खुद ट्राई करेंगे, फिर चेक करेंगे, ठीक है, अब इसे खुद ट्राई करेंगे, ये आज आपके लिए होमवर्क है, इन एंट्रीज को आप एज्यूम करेंगे और सबको एज्यूम नहीं करना है, एज्यूम मतलब एज्यूम करना है मंथ अप्रैल, आपको ये सब आपको ये सारी एंट्रीज खुद ट्राई करनी है और आपको सारी एंट्रीज लिखनी है, कहाँ पे लिखनी है सर, आपको सारी एंट्रीज अपनी कॉपी में लिखनी है, बनानी है, जर्नल के फॉर्मेट जो मैंने आपको बताया उस फॉर्मेट में आपको सारी एंट्री को बनानी है, ये आपका आज का होमवर्क रहेगा, और कहीं पे अगर आपको डाउट आता है ना तो कल की क्लास में मैं इस एंट्री को सॉल्व भी करा देता हूँ, ओके, ओके, अब देखते हैं कॉमन मिस्टेक, क्या क्या सर मिस्टेक हो सकती है, इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट भी आप लोग ले सकते हैं, है ना, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। कॉमन मिस्टेक्स क्या है सर, बच के रहना, एकदम बच के रहना, कॉमन मिस्टेक्स क्या है, गुड्स वर्सेस एसेट्स, फर्नीचर खरीदा तो फर्नीचर लिखो, जब फर्नीचर खरीदा तो फर्नीचर लिखो, और जब गुड्स खरीदा तो परचेस लिखो, परचेस अकाउंट लिखो, क्योंकि फर्नीचर नाम दिया है ना, क्या खरीदा, तब नाम लिखना है, अगर नाम नहीं दिया खाली गुड्स खरीदा ऐसा लिखा है तब उसे परचेस अकाउंट लिखना है। अब बैंक वर्सेस कैश देख लो, यहाँ पे देखो गुड्स वर्सेस एसेट में एक और चीज समझा देता हूँ, जब अपन ने मान लो अपन ने जब फर्नीचर सेल किया तब उसे अपन क्या लिखेंगे, हमने फर्नीचर को बेचा, तब तो नाम दिया है सर फर्नीचर, तब अपन उसे फर्नीचर लिख देंगे, लेकिन यहाँ पे दिमाग लगाओ, लेकिन अगर नाम नहीं दिया फर्नीचर खाली गुड्स सोल्ड लिखा है तब अपन वहां पे भी सेल्स अकाउंट का यूज करेंगे, ठीक है, इसका जस्ट अपोजिट, बिल्कुल याद रखना। बैंक वर्सेस कैश में बिल्कुल कॉमन मिस्टेक्स हो सकती है, या ये चीज याद रखें आप, है ना, क्या कॉमन मिस्टेक्स हो सकते हैं, अगर चेक से पेमेंट दिए हैं, अगर चेक से पेमेंट दी हो तो बैंक अकाउंट लिखो, कैश मत लिखना, समझ गए, जब भी अपन कैश से पेमेंट देते हैं तो अपन कैश अकाउंट लिखते हैं, लेकिन कभी भी अगर अपन चेक से पेमेंट करेंगे ना सामने वाली पार्टी को, जब भी अपन सामने वाली पार्टी को जब अपन चेक से पेमेंट कर देंगे
जब अपन चेक से पेमेंट करेंगे सामने वाली पार्टी को, है ना, तब अपन उसे बैंक अकाउंट के नाम से लिख देंगे। ओके, वेरी गुड सर। अब नरेशन एकदम ध्यान देना, नरेशन लिखना बहुत जरूरी है वरना मार्क्स कट जाएंगे क्लास 11th वालों। स्टार्ट विद बिंग, बिंग हमेशा लिखना, ठीक है। अब फाइनली मेमोरी ट्रिक, जल्दी से रिकैप करो। कैश आया तो डेबिट कर लो, कैश गया तो क्रेडिट कर लो, खर्चा हमेशा डेबिट करो, खर्चा बढ़ा बढ़ा तो हमेशा, खर्चा जब बढ़ेगा तो हमेशा डेबिट कर लो, और कमाई को हमेशा, जो कमाई बढ़ती है आपकी तो हमेशा कमाई को क्रेडिट कर लो, कमाई को हमेशा क्रेडिट करो। तो खर्चा हमेशा डेबिट, कमाई हमेशा क्रेडिट, एकदम दिमाग में बैठा लो इस रूल को, ठीक है। तो यू आर नाउ एन अकाउंटिंग प्रो, डरना नहीं है, बस प्रैक्टिस करना है, ठीक है, ठीक है, एकदम ठीक है। तो चलिए प्रैक्टिस करते रहिए, मिलते हैं अब अगले वीडियो में। इस वीडियो को हो सके तो खूब सारा प्यार दीजिए, है ना। आपको बहुत ज्यादा इस वीडियो में, मतलब देखिए आप एकदम ज्यादा, मतलब मैं बोलता हूँ एकदम आप टेंशन मत लीजिए, है ना। ये इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीज नहीं है, इसे ना लोग बस इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स कर देते हैं, ठीक है। कई लोग बच्चे, मतलब बच्चे ही कर देते हैं सर, डरते हैं सर। हमने सुना था, हमने तो जो हमने जब 10th क्लास में थे तो हमने 11th वाले भैया से सुना था कि सर, कि भैया भैया लोग कहते थे भाई अकेला पूरा 1.5-2 महीने का चैप्टर है यार, पूरा साल भर खा जाता है ये चैप्टर, हमें समझ ही नहीं आता है, ऐसा कहते थे। लेकिन लेकिन प्रैक्टिस करोगे तो जरूर आएगा ना, क्यों नहीं आएगा। 1.5 महीना, मैं तो कहता हूँ आपको 1 हफ्ता के अंदर बन जाएगा अगर आप मेरी वीडियो को अच्छे से देख लेते हैं एक दिन में। तो 1 हफ्ता आप पहले दिन से बनाने लग जाएंगे, इसी वीडियो से आप बनाने लग जाएंगे, जर्नल एंट्रीज बिल्कुल बनाने लग जाएंगे। मैं आपको पूरा फॉर्मेट के साथ करके बताऊंगा, पूरा फॉर्मेट वाली आपको मैं दिखाऊंगा कैसे बनी है साथ में, ठीक है। तो आज के लिए जय श्री कृष्ण, हम मिलते हैं अगले वीडियो में। चलिए प्रैक्टिस करते रहिए।